हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट और देखेंगे उसके सारे फॉर्मूले जितने भी हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले एक एक करके। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है उसका डेफिनेशन ही उसका फॉर्मूला है। सो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये दोनों मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो ये भी एकदम सही तरीका है इनको लिखने का। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ये फॉर्मूला भी वैलिड है और ये फॉर्मूला भी वैलिड है। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। ये हो गया इसका फॉर्मूला जो कि मैंने डेफिनेशन भी बता दी। अब आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में। सो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या होगा, वेक्टर प्रोडक्ट में क्रॉस होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस। ठीक है, दूसरा नाम क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। इसका मतलब यहां पे साइन क्या रहेगा, क्रॉस। सो बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम प्रोवाइडेड दैट थीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो यूनिट वेक्टर लगाएंगे डायरेक्शन के लिए। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यानी जो मैग्नीट्यूड में शो करते हैं उस तरीके से। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड साइन एंगल बिटवीन देम वेयर थीटा इज स्मॉल। ठीक है, स्मॉल थीटा होना चाहिए। ये मैंने बताया है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरा पुराना वीडियो देखें, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। ये आ जाएगा इसका यू कैप, दैट इज अ यूनिट वेक्टर शोज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। अच्छा, इसका दूसरा नाम बता देता हूं, ये भी नोट कर लीजिए, जरूरी चीज है, याद होनी चाहिए, डॉट प्रोडक्ट। तो स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। डन, ओके। और क्या है इंपॉर्टेंट, और क्या है, आई डॉट आई, जे डॉट जे एंड के डॉट के। क्या है सर, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका आंसर देगा आई डॉट आई। 1 पढ़ा चुका हूं मैं, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं, बस एक बार रिवाइज कर रहा हूं। ठीक है, रिवाइज कर रहा हूं। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जरूर देखिए, पिछला वीडियो देखना बहुत जरूरी है। सो यहां पे सेम है तो 1 है और डिफरेंट है तो 0 है। अब कैप लगाना ना भूले, मैं बार बार कैप नहीं लगाऊंगा, आप इस चीज को समझिए। जे के क्या हो जाएगा, के आई क्या हो जाएगा, सबको पता है, डिफरेंट है तो 0 है। तो यहां की बात कर लेते हैं। यहां के लिए तो मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया था, आई जे के, ये भी अगर सही तरीका है याद रखने का। सो आई के बाद जे आंसर देगा के, जे के बाद के, देख सकते जे के बाद के क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, बिल्कुल सही है। और एक लास्ट के बाद आई, के के बाद आई, आंसर क्या आएगा, के बाद आई आता है, आई के बाद क्या आता है, जे आता है। तो मैंने आपको ये चीज पढ़ा चुका हूं। और इसका अगर मैंने उल्टा कर दिया, कम्यूटेटिव कर दिया, तो कम्यूटेटिव कर दिया तो आपको पता है, क्या पता है, अगर इसका कम्यूटेटिव करेंगे तो वो तो फॉलो करेगा नहीं, यानी कि फॉलो कराना है तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा। क्लियर। सो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट के नहीं लिख सकते हो। आपको पता है वेक्टर में डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। आपने इसको अपोजिट कर दिया ना, इसका अपोजिट ये हो गया तो माइनस साइन लगाइए। ये है सभी फॉर्मूले, कैप कैप कैप, इनको टोपी पहनाना ना भूलें। सो ये सभी फॉर्मूले हैं जो कि हमने देख लिए एक बार, और देख लिए स्क्रीन पे मैंने सभी फॉर्मूले एक एक करके प्रेजेंट किए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हो सेम है तो 1 है, सेम के लिए डॉट में क्या होता है 1 और डिफरेंट के लिए क्या होता है 0। अब कैसे आता है 0, कैसे आता है 1, इसकी कंप्लीट फुल डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। अगर आपने नहीं देखी वो पहले वीडियो जाके देखिए। ओके, यहां पे क्या होता है डिफरेंट, देखिए यहां पे आई जे के, यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, इसको मैं कट कर देता हूं, इसको सही कर देता हूं। ठीक है, क्या सही कर देता हूं, देखिए आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, यहां पे सेम है तो 0 होता है, जे क्रॉस जे इक्वल टू 0 एंड के क्रॉस के इक्वल टू 0। ये मैं इसको कट कर देता हूं, ये नहीं देखेंगे। ठीक है, सो देख लीजिए यहां पे सेम है तो 0 आंसर आता है, और डिफरेंट का मैं पढ़ा चुका हूं, डिफरेंट का ये आंसर है। क्लियर होगी बात। ओके, इसको मैं कट कर देता हूं और राइट वाला ये नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे
और न्यूमेरिकल को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी ही टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, जो कि पेज नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर दैट इज एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का 2.6। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहला काम हमें पता होना चाहिए पूछा क्या है। पता क्या चल गया, हमें स्केलर प्रोडक्ट पूछा है, तो हमको पता है स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। ये आपका फॉर्मूला आपको लर्न था, ठीक है। सो फॉर्मूले लर्न होना चाहिए, उसके बिना तो काम हो ही नहीं सकता है। सो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। अब आएंगे हम क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस चीज को समझिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो वेक्टर का क्या लेना है आपको, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका, मैं पहले तो गिवन लिख दूं, गिवन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको पता है कैसे करेंगे। तो मैं लिखता हूं यहां पे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। क्लियर होगी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सबसे आसान तरीका था इसको सॉल्व करने का। अब आप बोलेंगे सर थीटा तो दिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, थीटा नहीं दिया है तो उसको आप 1 ले लीजिए, दैट इज 0। मैं इसको बोल रहा हूं, देखिए यहां पे लिखता हूं लेट थीटा इक्वल टू 0 यानी cos 0 1। मैं 1 किसको बोल रहा था, ये cos को। तो यानी कि आपको फॉर्मूला ये लेना है v1 v2 इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इक्वल टू v1 v2 डन। तो आपको करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको दिया है सब कुछ, यहाँ पे क्या क्या दिया है, v1 दिया है, v1 क्या है i प्लस 2j। मैंने एग्जाम्पल भी इसका पढ़ाया था पिछले वीडियो में, मैंने काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, पिछला वीडियो जरूर रेफर कीजिए, आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो i के साथ i को किया 3 आ गया, देन प्लस आ जाएगा, 2 के साथ 4 को किया मल्टीप्लाई तो 8 आ गया, देन 3 के साथ 5 को गया तो 15 आ गया, बट साइन क्या रहेगा माइनस का। कितना आ जाएगा 11 माइनस 15। सो आपका आंसर आ चुका है, किसका आंसर आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू -4। दिस इज आवर आंसर। और देख सकते हैं आंसर बिल्कुल मैच हो चुका है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ही टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25 एंड एग्जाम्पल नंबर 29। ओके, सो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, मैं एक एक करके डिटेल में बताता हूं। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन रीड करेंगे। एक वेक्टर p है, दूसरा वेक्टर q है, और आपको बोला है कि इसमें से जो m है इसे फाइंड करना है। इसको मैं कैप लगा दूं, ये छूट गया। ओके, इसमें से क्या फाइंड करना है आपको, m फाइंड करना है। और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट गिवन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इस बारे में भी मैं डिटेल आपको बता चुका हूं, तो पिछले 2 वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा कि सेम डायरेक्शन होने पर क्या होता है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूं थोड़ा थ्योरेटिकली, थोड़ा थ्योरी लिख देता हूं। सिंस p वेक्टर एंड q वेक्टर क्या है उनका डायरेक्शन, हैविंग सेम डायरेक्शन, हैव लिखा है तो मैं हैवी लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है मैं वैसे लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, हैविंग द सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा, तो क्या होगा ये इंपॉर्टेंट। तो देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, पिछले वीडियो देखिए तभी इस वीडियो को रेफर कीजिए, क्योंकि आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल कर रहे हो तो डायरेक्ट तो कुछ नहीं समझेगा, पहले आपको अपनी थ्योरी स्ट्रांग करना पड़ेगा, फिर आपका न्यूमेरिकल स्ट्रांग होगा, ठीक है। सो उनका कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन, सॉरी सेम प्रोपोर्शन। सो दैट इज, इसका मतलब क्या होगा, px अपॉन qx, py अपॉन qy एंड pz अपॉन qz। बोलने का मतलब अगर इनका डायरेक्शन सेम है तो उनके जो कंपोनेंट्स होंगे उनका रेशो, प्रोपोर्शन यानी क्या होता है, रेशो ही तो होता है, तो उनका रेशो सेम होगा। तो उनका रेशो सेम है तो आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो 4/2 इक्वल टू -1 अपॉन -m इक्वल टू z कितना है 8 है, और यहां पे qz कितना है 4 है। ओके, सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर, ये माइनस ऑफ माइनस तो कट गया, माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया, ये प्लस में आ गया। तो क्या बचेगा आपका आंसर, आपका आंसर सॉल्व होके आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे 4 और ये कितना हो जाएगा 4 2 एंड दिस इज 2। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगा 1/2। क्लियर होगी बात, काफ़ी आसान था, किसी से भी सॉल्व कर लीजिए,
आप ऐसा बोल सकते हो कि एक रेशो से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक रेशो मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। सो मैं मान लेता हूँ 1/m इक्वल टू 8/4 है। सो 1/m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 सॉरी क्या हो गया, 8/4 मतलब 2/1, ठीक है। तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। इससे सॉल्व कर लो, ये एक तरीका है। या तो फिर इसका यूज़ करके सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा 4/2 इक्वल टू 1/m, यानी कि सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व हो जाता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। 2 कैंसिल आउट हो गया। सो m इक्वल टू 1/2, इससे भी सॉल्व हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ चुका है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे आपकी टेक्स्ट बुक का, देखते हैं कौन सा है। अच्छा, उसके पहले मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, मैं इसको क्लियर कर दूं। उसके पहले मैंने आपको बताना है कि ये होमवर्क आपको करना कंपलसरी है, और इस होमवर्क का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। सो ये होमवर्क आपको करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए। सेम पैटर्न है, देख सकते हैं यहाँ पे सेम डायरेक्शन है, और आपको फिर से वही बोला है फाइंड द m। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। सो अपनी प्रैक्टिस कीजिए और अपनी जो स्पीड है, अपनी जो एक्यूरेसी है, उसको इंप्रूव कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलता है। सो अगला क्वेश्चन जो कि आपके टेक्स्ट बुक में आई थिंक ना हो, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से लिया है। स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर ही न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है स्केलर प्रोडक्ट के ऊपर का ही फॉर्मूला होगा। तो मैंने आपको सभी फॉर्मूले बताए हैं, उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे था, बट मैंने उसको इतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। वर्क डन इज द स्केलर क्वांटिटी, नंबर 2। पावर इज द स्केलर क्वांटिटी, नंबर 3। और क्या था, फ्लक्स भी है, फ्लक्स भी स्केलर क्वांटिटी। ऐसे बहुत सारी स्केलर क्वांटिटी है, फिलहाल हम इनकी बात करते हैं, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डन। एंड पावर इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, और फ्लक्स इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स बा होता है एक्चुअली, तो डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ये हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको थीटा दिया रहे तो, ठीक है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। मैं फॉर्मूले इस तरीके से लिख दिया करूंगा, आपको एक बार रिवाइज कर दिया करूंगा। जल्द से जल्द फॉर्मूले याद कीजिए, आपका फायदा ही है इसमें, ठीक है। तो अब क्या सर, अब कुछ नहीं है, क्वेश्चन को जस्ट रीड करना है और पूछा क्या गया है वो देखना है। सो हमें पता चल गया क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। कैसे पता चला सर, कुछ नहीं, मुझे फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है फाइंड वर्क डन। मैं गिवन डेटा से चालू करता हूँ। गिवन देखिए क्या है, एफ वेक्टर दिया है आपको 4i प्लस 6j प्लस 3k। आप क्या आप लगाइए, मैं लगा रहा हूँ इस बार, ठीक है। एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना दिया है, ट्वाइस i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गया, ओके, इसकी लाइन के बाहर पहुँच गया, कोई बात नहीं। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, ये क्या, इट इज एक्सप्रेस इन, गलत हो गया, इन न्यूटन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा, ये न्यूटन में है, फोर्स न्यूटन में ही रहता है, और डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है। चलिए ठीक है, तो वर्क डन किस में आएगा, जूल में आएगा, ओके। तो फाइंड क्या करना है, वर्क डन विच इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है फॉर्मूला, वर्क डन इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, फोर्स की वैल्यू 4i 6j प्लस 3k डॉट क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 5k। i के साथ i को मल्टीप्लाई किया, देन j के साथ j को मल्टीप्लाई किया, देन k के साथ k को मल्टीप्लाई किया। बिल्कुल, क्योंकि पता है यहाँ पे i डॉट i 1 होता है, डिफरेंट के साथ करोगे i डॉट j करोगे तो 0 ही आएगा ना। तो इसलिए i के साथ i को मल्टीप्लाई करने का, j के साथ j को और k के साथ k को, इन डॉट प्रोडक्ट। देखिए क्या हो जाएगा आंसर, 18 26 प्लस 15, और सॉल्व करेंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 6 5 11, 1 कैरी 41 जूल। कंप्लीट आंसर, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ गई होगी, काफ़ी आसान थी। आप भी एक बार ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है। एक ही बार में ऐसा मत कीजिए। और एक और चीज़ बैड हैबिट होती है, हम वीडियो को देखते हैं, बस देखते रहते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ आ रहा है हमें। ऐसा नहीं है, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, एटलीस्ट आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। कोशिश करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करना है, वीडियो का क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन देख लीजिए अगर आपको देखना है तो। उसके बाद क्या कीजिए, फिर से वापस जाइए, रिवर्स कीजिए, क्वेश्चन देखिए एंड देन खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर तीसरे का चौथा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन को एक एक करके देखते हैं क्या क्या दिया है। सबसे पहला काम आपको वेलोसिटी, मान लीजिए वेलोसिटी दी है और यहाँ पे वेलोसिटी दूसरी वाली दी है और क्या बोला है परपेंडिकुलर। तो मैंने बताया आपको अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, दैट इज अ थीटा कितना है 90 है, तो हमको पता है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है 0 आता है। मैं तो ऑलरेडी बता चुका हूँ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है उनका 0 आता है। कैसे आता है ये भी देख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड कोसाइन एंगल बिटवीन देम, तो कॉस आता है और कॉस 90 तो हमें पता है ना क्या होता है 0, इसका मतलब ए बी इंटू 0, आंसर क्या आएगा 0। तो आना चाहिए ये तो आ जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चांस तो दीजिए, बिल्कुल दूंगा मैं। आप सॉल्व करके देखिए और बताइए आंसर क्या आता है, आपको ही सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आगे सॉल्व कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, आगे सॉल्व कर लीजिए। मैं कर रहा हूं सॉल्व, वीडियो को पॉज करना है, आपको चीटिंग नहीं करना है, वीडियो को पॉज करना है और सॉल्व करना है। ओके, चलिए ए आई माइनस 6j और उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है 0 बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। ठीक है, सिंस v1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर, थीटा 90। ये बता चुका हूं मैं, यहां पे एक्स्ट्रा डिटेल बता चुका हूं, ये डिटेल हो गई ना, बार बार नहीं। ठीक है, आई के साथ आई को, जे के साथ जे को, तो 5a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 अपॉन 5 आंसर को बॉक्स पुट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट में ऐसा आंसर लिखना पड़ता है आपको, कैसा लिखना पड़ता है, थोड़ा थ्योरी में लिखना पड़ता है जिसपे आपके 1 मार्क रहते हैं। बोर्ड एग्जाम में, स्टेट बोर्ड में यही दिक्कत है, लिखना पड़ता है। सो वैल्यू क्या लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है, वैल्यू ऑफ ए इज 12/5, ऐसा थ्योरेटिकली लिख दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, वो आपका होमवर्क है, करना ही है आपको। ठीक है, सो होमवर्क कीजिए, अपनी प्रैक्टिस को बोल सकते हैं, अपनी स्पीड को इम्प्रूव कीजिए, अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव कीजिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। ओके, सो ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा, सॉल्व करके दिखाऊंगा, उसके पहले आप ट्राई कीजिए। सो नेक्स्ट वीडियो देखिए इसके सोल्यूशन के लिए। ओके, सो क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी टेक्स्ट बुक में फिर से क्वेश्चन मिल जाएगा, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से वही काम आपने पहले खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मेरा वीडियो देखना है। ठीक है, तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, ठीक है, देखिए क्या दिया है, एक वेक्टर दिया है a और एक वेक्टर दिया है b और दूसरा दिया है c, और क्या बोल रहा है तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। अब भी बताया अगर ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0। बट सर आपने दो का ही बताया ना, तो कोई बात नहीं, दोनों के दोनों ट्राई करके देखिए क्या आपस में परपेंडिकुलर आते हैं। तो सबसे पहले ट्राई कीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या 0 आता है। ठीक है, ये शो दैट ही तो करना है, सबसे पहले ये शो कर दीजिए, फिर बाद में शो कीजिए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या 0 आता है, शो कीजिए। ठीक है, तो इसको हम शो करना चालू करते हैं और इसको भी शो करते हैं। सो देखते हैं आता है क्या। सो ए वेक्टर लेट LHS RHS जो बोलना है बोलिए, लेट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर डॉट वेक्टर लिख लीजिए, ओरली भी कर सकते थे बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं कर रहे हम। ठीक है, डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k, आई के साथ आई को क्योंकि आपको पता है i डॉट i 1 होता है, बाकी i डॉट j i डॉट k 0 होता है, इसलिए i के साथ i को। ओके, 6 माइनस 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा 6 और 12 18 और ये माइनस का 18, इसका मतलब सर ये तो 0 आ रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, हेंस ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। चलिए ट्राई करते हैं, इसको ट्राई कर लीजिए, कोई बात नहीं, इसको भी ट्राई कर लो और बाद में एक्स्ट्रा ट्राई कर लो। ये मैं बोल देता हूँ ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है और एक नंबर 3 भी ट्राई कर लेना। मतलब क्या सर, ए बी बी सी सी ए कर लीजिए, आंसर आएगा। आपके पास टाइम है, बिल्कुल करना ही है। तो लेट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर कितना है सर 3i माइनस 6j प्लस 2k डॉट क्या है सी कितना है 6i प्लस 2j माइनस 3k। क्या होगा i के साथ i को 18
-12 -6, बिल्कुल सर। 18 माइनस 18 तो 0 हो गया। इसका मतलब क्या? सिंपल सी बात है, बी वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। ओके, इसको भी प्रूफ कर लो। लेट सी वेक्टर डॉट, ये शो करना है ना, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ शो। ओके, तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे जो दिया है वही लिखूंगा मैं, 2i प्लस, सॉरी सी लिखना था पहले, चलता आगे पीछे लिखो तो बढ़िया, चल लिखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। सी को पहले लिखो 6i, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 2j माइनस 3k। कैप लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पे कैप नहीं लगा रहा हूँ, टोपी आपको पहनाना ही पड़ेगा। a 2i प्लस 3j माइनस, सॉरी क्या a कितना है 6k, जगह नहीं है। ओके, जगह नहीं है वहाँ पे, यहाँ पे करता हूँ। ये होगा 12 प्लस 6 माइनस 18, गड़बड़ हो गया। 6 2 जा, सॉरी 12 होता है, 18 क्यों लिखा मैंने? हाँ, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 6 जा 18 माइनस 18। 18 माइनस 18 सर, ये भी क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है ए पे। So therefore a vector perpendicular to p vector perpendicular to c vector, hence proof क्या proof? ये कि a vector b vector and c vector are mutually, ये लिखना पड़ेगा आपको आंसर में ना, ये तो लिखना पड़ेगा, ठीक है, थ्योरेटिकली लिखना पड़ता है, थ्योरी जरूरी है लास्ट में। a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर म्यूचुअली, क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। ओके, सो एमसीक्यूज है आपके टेक्स्ट बुक का, आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कुछ भी टफ नहीं है। क्या नहीं है सर? क्या नहीं? अरे परपेंडिकुलर है ना, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, कौन से? स्केलर वाले, तो आंसर 0 होता है, इजी। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब क्या? अब बोल रहा है शो दैट दे आर पैरेलल। सो पैरेलल आपको करना है। पैरेलल में आपको पता है क्या होता है, पैरेलल में थीटा 0 होता है, और आपको पता है दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल है तो क्या होंगे? ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 पता है ना, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। सो आंसर क्या आ जाएगा? ए बी, यानी कि आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए। यही क्या? ये सर मैग्नीट्यूड है, और ये क्या? ये भी सर मैग्नीट्यूड है। तो आपकी टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सॉरी पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 आपको देखना है। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इन्हें कुल मिला के मुझे क्या लाना है यहाँ पे? cos 0 की वैल्यू 1, यानी थीटा इक्वल टू 0 लाना है ना। सो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। थोड़ा आराम से देखिए क्वेश्चन को, कोई घाई नहीं है। मैंने बस हिंट दिया कि थीटा इक्वल टू 0 आना चाहिए, थीटा इक्वल टू 0। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, सो दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। ये तो मैंने बहुत बेसिक पढ़ा चुका हूँ, बहुत पहले से ही पढ़ा चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिए। पैरेलल यानी थीटा 0 होता है। ओके, तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला होता है, वेक्टर कैसे? छोटे वाले वेक्टर है ना, तो ए स्मॉल बी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल मिलेंगे। ए बी कॉस थीटा, बट हमको पता है थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा में ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। ये क्या है? ये सर मैग्नीट्यूड है, लगा दो फिर मैग्नीट्यूड, ताकि जल्दी समझ में आ जाए। तो लगा दिया हमने मैग्नीट्यूड, क्या होंगे? मैग्नीट्यूड रहेंगे, और मैग्नीट्यूड निकालना तो मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ए का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? देखिए मैं ए का मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? सिखा चुका हूँ, फिर भी पढ़ा रहा हूँ। 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर, यानी सर डायरेक्ट लिख सकते थे क्या? यस, बिल्कुल डायरेक्ट लिखो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट लिखो। 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी इससे भी ज़्यादा डायरेक्ट शॉर्टकट है क्या? हाँ बिल्कुल, लिखिए, जितना शॉर्टकट कर सकते हो उतना करो, बट मैं तो लॉन्ग कट ही बताऊँगा आपको। क्लियर? मैं लॉन्ग कट बताऊँगा, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कट लिख देता हूँ थोड़ा सा। आपको आता है शॉर्टकट तो करिए। बी का क्या होगा? बी का मैं निकालता हूँ। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बाय 2, सॉरी 4 आएगा, नीचे 2 है ना, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, और ये -3 का स्क्वायर होगा प्लस 9। डन। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है ना। 4 आ गया, 25 आ गया, 36 आ गया, 1 आ गया, 25 आ गया, 4 आ गया, और ये 9 आ गया। ऊपर क्या होगा? दोनों का डॉट होगा। किसका डॉट होगा सर? 2i प्लस 5j माइनस 6k।
ठीक है। और क्या होगा, i प्लस 5/2 j माइनस 3k। क्या है ये, क्या बराबर लगी नहीं यहाँ पे, तो ये एक्स्ट्रा का मैं मिटा देता हूँ। आप समझ चुके होंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं समझी या फिर नहीं समझ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको मेरे पिछली वीडियो देख लेना है। पहले पिछली वीडियो देखिए, सब समझ में आएगा, बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। आगे सॉल्व करो। अब क्या होगा, ये आ जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा आपका 25/2 के साथ के को किया माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 3 18 डन। और ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 65, और ये सॉल्व किया मैंने तो इंटू 65/4 आ रहा है ये, ठीक है। इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना आ रहा है मेरा, ये सॉल्व कर लूँ तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लिया मैंने, सॉल्व कर लिया इसको मैं करा दूँ आपको सॉल्व, देखिए आपको भी आना चाहिए। तो एलसीएम क्या आएगा 2, ठीक है, एलसीएम क्या आएगा 2, ओके। बाद में 18 कर लीजिए, एक करके कीजिए, 4 + 25 + 18, ओके डन, ठीक है। और क्या होगा इसके बाद का स्टेप क्या होगा, एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे 36 और इसको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा 29 आ गया। और इसको सॉल्व कर लिया मैंने, 29 ये कितना आ गया 5 और ये 65/2 आता है, तो 65/2 आ गया। नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में भी बराबर है, रूट 65 2 बार है तो एक बार स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और 4 बाहर आता तो क्या होता, अरे सर ये तो आंसर आ गया, कॉस थीटा कितना आ गया, बिल्कुल 1। और आपको पता है कॉस 0 डिग्री क्या होता है 1, तो इसका मतलब कॉस 0 डिग्री, इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या आएगा 0 डिग्री। कैसे, ऐसे कॉस गया काम से, ठीक है। सो ऐसे आंसर आता है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 25, एग्जाम्पल 2.8, ठीक है। ओके, सो देखिए यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन दो वेक्टर निकालना है आपको, फॉर्मूला आपको पता है, खुद से ट्राई कीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। कैसे करेंगे सर, पिछले वाले की तरह, पिछले वाले में भी क्या किया आपने, एंगल ही तो निकाला है। अगर खुद को चैम्प समझते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो मुझसे पहले, तो वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं ट्राई कर लेता हूँ, वीडियो को पॉज करना, चीटिंग नहीं करना, वीडियो को पॉज करना और ट्राई करना। तो मैं फॉर्मूले से चालू करता हूँ। सबसे पहले एक स्टेप ज़्यादा लिखता हूँ मैं हमेशा, आपको पता है, मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देम। तो अपने को थीटा निकालना है, अपने को थीटा निकालना है, सो निकाल लेंगे सर, कोई बात नहीं, आपके पहले सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोला खुद को चैम्प समझते हो तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, करके बताओ और कमेंट में रिप्लाई कीजिए। आजकल आपके कमेंट आते नहीं हैं, लगता है सबका सब समझ में आ जाता, कोई डाउट ही नहीं आता आपको। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और बताइए मुझे क्या आएगा। मैग्नीट्यूड 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर क्यों लगा रहा हूँ मैं, एक स्टेप ज़्यादा लिखना चाहिए मुझे। 5 स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर 36 स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, कर लेंगे आप। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, डायरेक्ट करूँ क्या, टाइम बचाता हूँ यार, क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हैं, फटाफट करना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 9, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। ये आ गया आपका कॉस थीटा। आगे सॉल्व करो, बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्या आ जाएगा आगे, 25 36 16 कितना हो जाएगा, 6 6 12 एंड 5 17, 1 कैरी 2 3 5 और 2 7 होता है, इसका मतलब 77 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आई के साथ आई कर लो आप जल्दी जल्दी, 4 4 8 एंड 9 17, कर लेना सॉल्व। कैसे करना सर नहीं पता, कोई बात नहीं, मैंने आपको लॉग टेबल पढ़ाया है, स्क्वायर रूट सिखाया है, स्क्वायर रूट का टेबल निकालिए। आपके पास नवनीत का लॉग टेबल होगा, कोई भी लॉग टेबल चलता है। अगर आपके पास लॉग टेबल है तो वहां पे स्क्वायर रूट का टेबल होता है, तो स्क्वायर रूट 77 देखिए और स्क्वायर रूट 17 देखिए, मिल जाएगा और उनको मल्टीप्लाई कीजिए और लॉगरिथम से सॉल्व कीजिए। आई के साथ आए, 5 2 10 एंड 6 माइनस 12, ओके, 4 4 4 3 12, 5 2 10 6 3 12,
5 टू ज़ 10 है, सॉरी क्या कर दिया मैंने, 5 टू ज़ 10, 5 टू ज़ 10, 6 टू ज़ 12, -12, ओके, 4 टू ज़ 12, डन। ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल टू 10 अपॉन 77 बाहर निकलता नहीं है, 17 भी बाहर निकलता नहीं है, दिक्कत है। कीजिए सॉल्व। स्क्वायर रूट का टेबल अभी मेरे पास तो नहीं है, मैं इसको सॉल्व कर चुका हूँ अभी, तो मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। स्क्वायर रूट का टेबल निकाल लो, स्क्वायर रूट 77 देख लो और स्क्वायर रूट 17 देख लो, मिल जाएगा आंसर। तो cos थीटा कुल मिला के आपका पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है, नीचे में जो भी आएगा आपका स्क्वायर रूट 10 अपॉन समथिंग या तो रेसिप्रोकल, जैसे सॉल्व करना है करो। कोई डाउट है तो बताओ, मुझे पता है आपको डाउट आएंगे, बिल्कुल बताना ही चाहिए आपको। अगर आपको लॉग नहीं आता है तो बताइए, ऑलरेडी लॉग पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो आना चाहिए आपको। नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टेंजेंट सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। सो आपको पता है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स, नेचुरल कोसाइन का टेबल देखो, काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी मैंने आपको इसकी। सो नेचुरल कोसाइन का टेबल देखो और आंसर लिखो। कुछ ऐसा आपका आसपास आंसर आएगा, कितना आएगा, 73 डिग्री 57 मिनट, या तो ऐसा भी आ सकता है जो टेक्स्ट बुक में आंसर है 58 मिनट, कुछ भी आ सकता है। 73 डिग्री के बाद में जो मिनट है ना आपका 50 मिनट, 60 मिनट, 55 मिनट, 58 मिनट, 57 मिनट चलता है, मिनट छोटा मोटा चलता है, डिग्री 73 ही आना चाहिए सबका, ठीक है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है। जैसा कि मैं कहता हूं, अगर खुद को चैम समझते हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो और इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में आई थिंक ये नहीं है, बट आपको मैं सिखा चुका हूं कि कंपोनेंट क्या होता है। क्लियर, कंपोनेंट क्या होता है उस चीज़ को सीख लेते हैं। सीखना क्या है सर, हमें पता है, तो पता है तो देखिए क्या होता है कंपोनेंट। अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, सो ए बी कॉस थीटा, क्लियर, ए बी कॉस थीटा। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, इसको ऐसा बोलता हूँ, ये निकाल लेता हूँ। तो जी यहाँ पे ए कॉस थीटा है, तो ए कॉस थीटा को क्या बोलूँगा मैं, कंपोनेंट। अरे कॉस थीटा किसका कंपोनेंट होगा, ए का ही होगा ना। कैसे सर, ऐसे बच्चों पढ़ा चुका हूँ, ऐसा नहीं बोलते, पढ़ा चुका हूँ। सपोज ये ए है, ए वेक्टर है, ये थीटा है, सो ये इसका एडजेसेंट है, ए का एडजेसेंट है, सो ए कॉस थीटा, इस तरीके से। तो ये ए कॉस थीटा किसका होगा, ए का ही होगा ना। सो कंपोनेंट किसका होगा, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। अब दूसरा वाला है तो उसके डायरेक्शन में, उसी के डायरेक्शन में अलॉन्ग बी वेक्टर। ये कुछ ऐसे पढ़ाया था मैंने आपको, अब आप भूल गए होंगे, पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग, गलत बात है। ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में थीटा विद एंगल, और एक पढ़ाया था बी वेक्टर, ठीक है। हमने क्या किया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ किया था। सो यहाँ से यहाँ तक क्या होता था, यहाँ से यहाँ तक एडजेसेंट किसका, बी का एडजेसेंट कॉस आएगा, ठीक है। तो ये बी कॉस थीटा किसका कंपोनेंट है, मैं बी कॉस थीटा के बारे में लिखता हूँ, इसका लिख दिया ना मैंने, इसका पढ़ाता हूँ। तो बी कॉस थीटा क्या है, बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट, बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट। अगर नहीं आ रहा है ना तो बिल्कुल आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें सब डिटेल में बताया, ये स्टार्टिंग के वीडियो थे, वहाँ पे मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट, जैसे वही होता है, स्केलर प्रोडक्ट का वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या है। कंपोनेंट किसका, ऑफ बी वेक्टर, किसके डायरेक्शन में है, अरे ए के डायरेक्शन में है, ये ए का डायरेक्शन, किसका डायरेक्शन सर, ये ए का तो डायरेक्शन है ना, ए वेक्टर का डायरेक्शन है, तो किसके डायरेक्शन में, अलॉन्ग ए वेक्टर। इसका मतलब सर बहुत आसान हो गया, अगर आप ए कॉस थीटा लिखते हो, ठीक है, जो पूछा जाए क्वेश्चन में, जो पूछे वो ए कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट, ठीक है, किसका कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, और बी कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर। तो ए कॉस थीटा कंपोनेंट ए का, बी कॉस थीटा कंपोनेंट बी का, अरे किसके डायरेक्शन में, अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, और यहाँ पे अलॉन्ग डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। डन, काफ़ी आसान था, यही ज़्यादा बेटर लगा मुझे तो। चलिए आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ फिर से एक बार, कोई बात नहीं, फॉर्मूला रिपीट करना चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ना इसलिए। तो क्या होगा फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड कोसाइन एंगल बिटवीन देयर।
चलता है, ए बी भी लिखा तो चलता है। मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसा लिखो या तो मॉड में वेक्टर लगा दो। ठीक है, चलिए देखते हैं निकालना क्या है। अरे क्या निकालना है, अरे ये निकालना है सर, ये निकालना है ए कॉस थीटा। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने आपको पहले दिया फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला, और फाइंड क्या करना है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर along बी वेक्टर, दैट इज ए कॉस थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ठीक है। तो पहले आपको मैंने बता चुका हूँ कैसे लिखना है, सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखो, अच्छा रहता है। मैं आपको सिस्टमेटिक पैटर्न में लिखाता हूँ ताकि प्रॉपरली आपको पूरे मार्क्स मिले, अच्छा स्कोर हो आपका। ए वेक्टर स्टेट बोर्ड में यही होता है, यही प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप लिखो और पूरे मार्क्स लो। 2i प्लस 7j प्लस 3k, और बी वेक्टर कितना है 3i प्लस 2j प्लस 5k। ओके, और फाइंड करना ये आपको बता दिया मैंने, इसका मतलब यही होता है, ए कॉस थीटा ही फाइंड करना है। और फॉर्मूला भी बता देता हूँ, फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा, ए है और एक बी है, क्वेश्चन में यही है, तो फिर हमें पता है ना, स्केलर प्रोडक्ट से सॉल्व कर लेंगे। कंपोनेंट स्केलर में आता है, कंपोनेंट निकालते कहाँ हो, कंपोनेंट मतलब प्रोजेक्शन, कहाँ निकालते हो, स्केलर में निकालते हो। और थर्ड वेक्टर कहाँ निकालते हो, क्रॉस में। देख लीजिएगा, वीडियो में सब बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देखिए, हाँ डायरेक्ट नहीं चलना है, पिछला वीडियो देखने के बाद ही आगे चलना है। सो ए कॉस थीटा निकालना है हमें, ये मैग्नीट्यूड होता है, सबको पता है, ऐसा लगाओ नहीं लगाओ तो भी चलता है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, कोई बात नहीं, जो बताता हूँ देखो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मैथ्स है, सॉल्व करेंगे, इनका डॉट कर दो, किसका डॉट, 2i 7j प्लस 3k, और किसके साथ 3i प्लस 2j प्लस 5k। नीचे में b, ये क्या है, ये तो मैग्नीट्यूड है, b का मैग्नीट्यूड है ना, तो 9 आएगा, 4 आएगा और 10 आएगा। कहाँ से आया, यहाँ से आया, 9 4 10 डन। ओके, क्या निकाल रहे हो, ए कॉस थीटा, आंसर लिखा है बट आपको आना चाहिए। 2 के साथ सॉरी आई के साथ आई को 6, 7 के साथ सॉरी जे के साथ जे को 14 एंड दिस इज 15। ओके, नीचे में क्या आ जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा, ये 9 4 13, गड़बड़ हुई क्या, अरे बी का ये 10 कैसे आ गया, गड़बड़ कर दी मैंने। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं। 13 एंड 25, 13 एंड 25, 13 एंड 25, सॉरी 38 है ना, 13 25 38। ठीक है, सो आप कीजिए कैलकुलेशन, वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, √38। 6 प्लस 14 कितना हो गया, 20, 20 और ये 35 हो गया, 35। दिस इज आवर आंसर। क्या आंसर आया, आंसर ये आया, ए कॉस थीटा इक्वल टू 35 अपॉन √38। क्लियर, यही है सोल्यूशन। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 2 का 4। ये लास्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा है, सो इसको आप एक करके स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो क्या पूछा है, फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू दिस। अरे आपको दूसरा वेक्टर तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, नहीं दिया है। अरे हाँ, W ले लो, A के बाद क्या आता है B, तो वैसे V के बाद क्या आता है W, इसलिए हमने W ले लिया। तो मान लेते हैं जो दूसरा वेक्टर है वो क्या है, W है, वो दिया ही नहीं है, दिया ही नहीं है। अब क्या करें, कुछ नहीं, पैरेलल बोला है ना, तो थीटा 0 होता है, ये बात तो समझ में आती ना। cos 0 क्या हो जाएगा 1, यानी कि ऐसा कुछ लेके करना पड़ेगा आपको। ये थी आपकी हिंट, ये थी हिंट आपकी, ऐसा करना है। यानी आपको पूछा क्या है, ये दूसरा वेक्टर पूछा है, फाइंड वेक्टर जो कि इसके साथ क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो ऐसा बनता है। तो थर्ड वेक्टर निकाल, सॉरी सेकंड वेक्टर आपको निकालना है जो कि इसके साथ क्या है, पैरेलल है। चलिए निकालते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हम मान लेंगे सोल्यूशन सॉल्व कर रहा हूं। लेट W वेक्टर जो कि दूसरा वेक्टर है इक्वल टू क्या होगा, WXI प्लस WYJ, ये चीज़ बेसिक है, यानी चाहिए। और इसका क्या दिया है, दूसरे वेक्टर का क्या दिया, मैग्नीट्यूड दिया है, तो मान लेता हूँ कि उसका मैग्नीट्यूड दिया है। सो क्या गिवन है, गिवन है उसका मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का दिया है, और आपको पता है मैग्नीट्यूड क्या होता है, WX² प्लस WY²। सो मैग्नीट्यूड देने के कारण आपको पता है क्या हो जाएगा, ये 10 तो मैग्नीट्यूड है, सो ये हो जाएगा W² X प्लस W² Y। ओके,
स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद क्या मिला 100 और यहाँ पे क्या मिला डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर वाई। ये काम आएगा आपको, ये रिजल्ट आपके बहुत काम आने वाला है। मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ। चलिए ये तो हो गया, पहली स्टेप आपने कर ली, कैसे भी करके चला गया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, पहली स्टेप हो गया। अब दूसरी स्टेप मैं उसी जगह पे लिखता हूँ। दूसरी स्टेप क्या होगी, आपको पता है वी वेक्टर और ये क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब बोलेंगे कॉस थीटा कहाँ गया, अरे 1 हो गया क्योंकि थीटा क्या है 0 है, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ ना कुछ तो फाइंड कर ही सकते हैं। सो फाइंड करेंगे i-2j, ठीक है, और w वेक्टर क्या है नहीं पता तो लिख लीजिए wxi प्लस wyj इक्वल टू v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, v का मैग्नीट्यूड देख लीजिए, v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा। मैग्नीट्यूड तो ऐसे लिखते हो ना, मैंने पढ़ा चुका हूँ मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन के तरीके, स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट वीडियो में आई थिंक। तो v का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर 4, तो v का मैग्नीट्यूड आता है √5। ठीक है, सो v का मैग्नीट्यूड √5 लिख दिया मैंने और w का मैग्नीट्यूड तो दिया है, सो 10, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10√5। नेक्स्ट इसमें लिख दूंगा, i के साथ i को करेंगे तो क्या आ जाएगा wx, j के साथ j को करेंगे तो -2y आ जाएगा और ये 10√5 आ जाएगा। ये बनेगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, इसको भी मैं इरेज कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप आपको देखनी है। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी, आपको करना क्या है, आपको निकालना है कुछ ना कुछ इक्वेशन के फॉर्म में। तो पिछला तो साइमल्टेनियस जैसा दिख रहा था, अब क्या कर सकते हो, अब कुछ नहीं, इक्वेशन wx की जो वैल्यू आपके पास है, wx की वैल्यू क्या है, मैंने जो इक्वेशन नंबर आपको 2 दिया वो देखिए क्या आया था, wx माइनस 2y wx-2wy इक्वल टू 10√5 है ना, जो इक्वेशन 2 मैंने बोला। तो यहाँ से wx की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना पड़ता है, इसको सीखना है आपको। ठीक है, सो wx की वैल्यू मिल गई, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ, इसको नहीं बोलता हूँ। ठीक है, तो पुट दिस वैल्यू, ये वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, तो पुट wx इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में, जो मैंने पहले बताया था, कौन से इक्वेशन में, ये w2x प्लस w2y इक्वल टू 100, ये इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट wx इन इक्वेशन 1, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 2 की हेल्प से। सो wx की वैल्यू wx क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस w2y इक्वल टू क्या आता है 100। ठीक है, इसे में वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, ऐसे मैथमेटिक्स लिखते हैं, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज। तो wx की वैल्यू बहुत बड़ी है क्या, हाँ है, कितनी है बताई थी मैंने आपको, करके बताई थी, तो 10√5 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ wy। ओके, यही था ना, wx माइनस 2y wy इक्वल टू 10√5। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, समय लगेगा सॉल्व करने के लिए, सब्र रखिए। ऐसा, बिल्कुल ऐसा कर दिया इसको सॉल्व। अब इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लीजिए, कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 हट जाएगा और इसका 100, 500 इंटू 5 500 हो जाता है, हो गया, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा ये, नेक्स्ट, अच्छा ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, a स्क्वायर, इसको तो ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a b w2 y इक्वल टू 100। बाप रे, कितना बड़ा क्वेश्चन है सर, कुछ नहीं, एक ही है, लास्ट है, कर लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में इसलिए करा के दे रहा हूँ। ठीक है, 500 प्लस ये क्या हो जाएगा 4wy², ठीक है, आ गया इतना। अब क्या हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 5 500 और ये 2 का मल्टीप्लीकेशन, तो ये 1000 और ये 2 है, तो 2 2 4, ये इतना आ जाएगा और wy आ जाएगा। ठीक है, प्लस w2y इक्वल टू 100, ऐसा कुछ बनता है। अब क्या करें यहाँ से, अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ चुका है, तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, ये देखिए, ये और ये 5w
वाई स्क्वायर 2000 WY प्लस 500 इक्वल टू 0। कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी, एक बार देखना पड़ेगा मुझे, गड़बड़ होने के चांसेस है। और मैं कोशिश करता हूँ कि इस 100 को इधर ला लूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। तो 100 इधर आ गया तो क्या हो गया, माइनस इक्वल टू 0। सो 100 इधर आ गया है मेरा, ठीक है, इक्वल टू 0। 100 इधर आ गया है तो 100 को इधर ला लिया मैंने, तो कितना होगा ये मेरा, ये बन गया 400। सो इतना मैंने कर लिया है। एक बार मैं डबल देख लेता हूँ, कुछ गलती तो नहीं हो गई है। गलती होने के चांस, अरे यहाँ पे क्या हो गया, ये गलती हो ही गई ना, यहाँ पे मैंने इसके जैसा इसको सॉल्व कर लिया। ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 × 10 40 √5 होता है, गड़बड़ी होती हो गई। अभी करेक्शन हमने कर लिया है, तो 40 √5 WY इतना आ गया, यानी 5, और इसको भी सही कर लो, इसको भी सही करो, कितना 40 √5, तो इतना आ गया फाइनल 5 WY स्क्वायर 40 √5 WY, ठीक है ना, और ये 400 आ गया, ठीक है। अच्छा 5 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी सब जगह 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा W²Y, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड तो 8 टाइम जाएगा, √5 अपनी जगह पे बचेगा, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 80, और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ऊपर वाले को डिवाइड बाय 5 कर दिया और देखा इतना आता है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। और मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे हर चीज़ पता है क्योंकि मैंने अभी लिखी है, तो मुझे पता है क्या करना। सो इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पता है जब अगर ऐसा सॉल्व ना हो सिंपल तरीके से तो हम क्या करते हैं, यूजिंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। क्या यूज़ करेंगे, यूजिंग फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। पता होना चाहिए क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, x इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac अपॉन ट्वाइस a। कर देंगे सॉल्व इसको, तो WY इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, -8 √5 प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 √5, यही तो हमारा b था, उसका स्क्वायर आएगा -4ac, ठीक है। a हमारा 1 है और c हमारा 80 है, प्लस का 80 है, तो हो गया अपॉन ट्वाइस a हो गया। सो WY इक्वल टू कितना आ जाएगा, WY इक्वल टू -8 √5 प्लस -0 अपॉन 2। ये सॉल्व कर लेंगे तो आपको पता इतना ही आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ, ये रूट सॉल्व होएगा। तो रूट में क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और √5 5 बन जाएगा, -4 ये कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4 4 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 4 जा 22 6 30 32 -30, तो ऐसे करके ये √0 और इक्वल टू 0 आता है। सो ये मैंने प्लस माइनस 0 लिख दिया है, 2 × 1 ये ऐसा। सो WY इक्वल टू मेरा आ चुका है, कितना आ चुका है 4 √5, ठीक है 4 √5। और इसको मैं क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से बनाने के लिए ऐसा जानबूझ के लिख रहा हूँ मैं, WY ये मेरा WY ही तो है, यही तो है WY, ये WY है, कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है सॉरी माइनस रहेगा, ये तो गया माइनस माइनस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कैसे लिखा सर बताइए। मैंने बोला WY इक्वल टू क्या है -4 √5 है, तो मैंने बोला इसको कुछ नहीं, एक एडजस्टमेंट करो क्योंकि आपको आंसर को मैच करना है, इतना लिखा तो भी चलता है बट आपके टेक्स्ट बुक का आंसर मैच करना है ना आपको। तो क्या करेंगे, आपको बनाना क्या है 20 बनाना है ना, आपको क्या बनाना है, इसको 20 बनाना है, यानी यहाँ पे क्या आना चाहिए 5 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए 5, तो एडजस्ट कर लेंगे, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, माइनस साइन अपनी जगह पे। अब बोलेंगे ये क्या है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। 5/5 बच गया, यहाँ पे क्या बच गया √5/5। तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो अपनी जगह पे रहेगा, बट 5 का मतलब क्या होता है √5 × 5। जैसे कि अगर मैं √2 लिखा, सॉरी अगर मैं 2 लिखता हूँ तो क्या होता है √2 × √2 का मतलब 2 होता है, तो 5 का मतलब क्या होगा √5 × √5। 3 का मतलब बता दीजिए √3 × √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल चलता है।
तो ये क्या है, ऐसा दिखता है। तो क्या होगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा डब्ल्यू वाई -20/√5। तो इतना सारा आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपना डब्ल्यू वाई आ चुका है। सो यूजिंग इक्वेशन 2 जो भी मैंने निकाला था, सो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan√5 + 2 -20/√5, ठीक है। तो ये मेरा डब्ल्यू एक्स कितना आ जाएगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू, सॉल्व करूँगा मैं तो tan√5 -40 आ जाएगा, ये 40√5, ठीक है। अब ये क्या है, मैथमेटिकल टर्म है तो इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैं एलसीएम वगैरह यहाँ पे बता देता हूँ। सो डब्ल्यू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan√5, पूरा कर देता हूँ, पिछले वाली स्टेप भी कर देता हूँ ये, ठीक है। यहाँ पिछले वाली स्टेप भी कर दिया है, तो इसका एलसीएम लीजिए, क्या होगा एलसीएम इसका, √5 हो जाएगा एलसीएम, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, tan√5 × √5, सबको पता है क्या आएगा, 5 आ जाएगा, है ना, 5 आ जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, इतना ही बचेगा। सो ये √5 सॉल्व हो जाएगा, इतना करना आना चाहिए। 50 - 40/√5, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एक्स 10/√5। तो इसका मतलब डब्ल्यू वेक्टर जो हमको निकालना था इतनी मेहनत से, WXI + WYJ। बाप रे, इतना सारा सॉल्व करना पड़ता है। अगर आपको करना है तो कीजिए, ये क्वेश्चन में सच में इतना सारा करना पड़ता है और काफ़ी समय लगता है। सो WY कितना था आपका, WY सॉरी माइनस में था ना, इसको मिटा दूँ, WY क्या था, माइनस में था, तो WY मैं माइनस में पुट कर देता हूँ। WY माइनस में कितना था, 20/√5J। दिस इज अवर आंसर। क्लियर हो गया ये, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।